है ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ डिस्कस कर लेते हैं आज की यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं और जीएस 4 एथिक्स चल रहा है, राइट। देखिए अभी तक हम जीएस 4 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सब कर चुके हैं। 26 जुलाई यूपीएससी मेंस क्वेश्चन के मॉडल आंसर से अब हम शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि कुछ 5 से 6 इस सैटरडे तक, इस फ्राइडे तक हम जीएस 4 के मॉडल आंसर करेंगे। उसके बाद फिर से जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 के क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले जल्दी दिखा देता हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल है। आप एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, एएसपी हैं, राइट। और आपको यहाँ पर र्यूमर्स देखने को मिले हैं कि चाइल्ड लिफ्टिंग मतलब बच्चों को उठाने का धंधा चल रहा है। उसमें हुआ क्या, रिसेंटली एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर कि आप डीएसपी हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पर दो भाई आते हैं अपने एक नेफ्यू को लेकर, और लोग सोचते हैं कि वो लोग चाइल्ड लिफ्टिंग कर रहे हैं, राइट। अब उस पर होता क्या है, मॉब अटैक कर देती है। दोनों ही जो भाई हैं अपने नेफ्यू को लेकर आते हैं, पुलिस आती है, यानी कि आप आते हैं, द डिसीज्ड पर्सन, और उनमें से जो दो भाई हैं उनमें से एक मर जाता है। जो डिसीज्ड पर्सन है यंग लीडर है, पोटेंशियल था, अभी हाल के ही पंचायत इलेक्शन में वो खड़ा उठने वाला है। लोकल्स फ्रॉम नियर बाई विलेजेस अलॉन्ग विद द रिलेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन आर प्रोटेस्टिंग एंड एक्यूजिंग पुलिस ऑफ नेग्लिजेंस। अब वो एसपी एएसपी पुलिस डिपार्टमेंट को एक्यूज़ कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर अच्छे से देखा नहीं, और वो क्लेम कर रहे हैं जो लोकल्स आए हैं, और वो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल राइवलरी के बेसिस पे इनको मारा गया है। तो यहाँ पर अब देखिए इतना पूरा ये सब चीज़ें, तो इंट्रोडक्शन में आप इसकी स्टोरी बना दोगे, बहुत सिंपल है, और ये 200 शब्दों में लिखना है, राइट। सबसे पहले स्टेक होल्डर बताओगे, एएसपी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, लोग है, विलेज पंचायत है, राइवल पॉलिटिकल लीडर है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और आपका एक्शन क्या होगा, टू मैनेज द सिचुएशन एज एन एएसपी सजेस्ट द मीजर टू डील विद द इंसिडेंट लिंचिंग। वही है, लास्ट में आपको मॉब लिंचिंग के लिए सॉल्यूशन ढूंढने हैं बस, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपको सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन जाना है और पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है, तो आप इस फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर डेली के बेसिस पर क्वेश्चन इसी ग्रुप में दिए जाते हैं, और जो हमारे पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी पीआर पब्लिकेशन के पेड प्लान्स, जिसमें 1 साल तक करंट नोट्स, आंसर राइटिंग ग्रुप, एनसीईआरटी 6 12th नोट्स, फोन गाइडेंस होगा, तो ईयरली प्लान में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तीनों आप लेना चाहते हैं तो 999 रुपीज़ में ले सकते हैं, जिसमें ईयरली प्लान है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी सीसेट वीडियो कोर्स है, आपको मिल जाएगा। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे फोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या लिखा है एक एक करके। आई एम पोस्टेड जनरल एएसपी इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपने टू ब्रदर्स हैड टेकन दियर, आपने स्टार्टिंग में जो केस है वो बता दिया, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में केस स्टडी में ऐसा ही फॉर्मेट लिखना पड़ता है। थोड़ा सा और छोटा करें, ठीक है, 200 शब्दों का है, तो आपको ये इंट्रो थोड़ा सा और ज़्यादा छोटा करना है अपने स्टोरी में, और सेम मैसेज वही जाना चाहिए जो आप बताना चाहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपने लिख दिया बॉडी पार्ट से, स्टेक होल्डर, दो ब्रदर, विक्टिम फैमिली, पीपल इन द मॉब, लोकल पॉलिटिशियन एंड सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, एथिकल वैल्यूज़ है, सोशल जस्टिस, रेशनलिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने ये लिखा है, वेट, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा आपने क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ द क्राइसिस, एथिकल डायलेमाज ऑफ द क्राइसिस, डायलेमाज लिखनी है, एथिकल डायमेंशन क्या है, डायलेमाज लिख देना, ठीक है, डायमेंशन को कट करके एथिकल डायलेमाज, लीगल डायलेमाज क्या क्या है, ठीक है। डिनाइल ऑफ जस्टिस, नो मॉनेटरी अमाउंट कैन कंपनसेट फॉर सॉरो एंड ग्रीफ ऑफ दियर लॉस, बहुत बढ़िया, पर ये एथिकल चीज़ें हैं, ठीक है, एथिकल चीज़ें हैं। लैक ऑफ मॉरल कॉनंड्रम, लीगल जो डायलेमाज है, चाइल्ड लिफ्टिंग की है, मॉब लिंचिंग की है। आप क्या लेंगे, मेडिकल सपोर्ट, सबसे पहले प्रिवेंटिंग, अब देखिए प्रोवाइडिंग मेडिकल सपोर्ट टू दोज हु आर नॉट डिसीज्ड, राइट, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ लाइफ शुड बी एटमोस्ट प्रायोरिटी, ह्यूमैनिटी, परस्यूडिंग, आप ये भी इंश्योर करेंगे कि जो दूसरा भाई है उसको बचा सकें, परस्यूडिंग लोकल्स नॉट टू बी प्रोटेस्ट एंड कॉपरेट, लोकल्स मस्ट टेक इन टू द कॉन्फिडेंस, फॉर्मिंग ए टीम, बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि मीजर्स विद द लिंचिंग, ये तो GS 1 GS 2 जनरली, ठीक है, GS 2 के जो सॉल्यूशंस होंगे वही यहाँ पर आपको लिखने के लिए कभी कभी बोल दिया जाता है। अवेयरनेस कैंपेन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टास्क, ठीक है, स्टार्ट कैंपेन इन लाइक अहिंसा, प्रमोधर्म, लॉन्ग टर्म मीजर्स लाइक राजस्थान प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग बिल, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपने करंट का यूज़ किया, GS का यूज़ किया, प्रॉपर आंसर लिखा है, ठीक है, सब लोग ऐसे लिख सकते हैं। मिस्टर बीबी का देख लेते हैं। यू आर पोस्टेड, यू आर नहीं, आई एम पोस्टेड,
अपने बेसिस पे लिखोगे, ठीक है। यू आर पोस्टेड क्या होता है, ठीक है, अपने बेसिस पे लिखो, अपने के बेसिस पे डिराइव करके। सो द इंसिडेंट ऑफ मॉब लिंचिंग जे रिसेंटली टुक प्लेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू, और थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें डिटेल दो यार इंट्रोडक्शन में, ठीक है, डिटेल देने की ज़रूरत है। बाकी स्टेक होल्डर डायलेमास या सिचुएशन तो सभी की सेम रहती है, इंट्रोडक्शन में और ज़्यादा डिटेल देनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट। देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिए एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 आया। अब क्या होता है, जैसे ही हमारे पहले इलेक्शन चल रहे थे तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत पड़ी, तो वही कानून को फिर 1951 में दोबारा लाया गया, उसमें कुछ चीज़ें एडिशन करके, तो वही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो मेनली आपका जब एडिशन होता है जैसे 97th 98th ऐसा ही। बाकी डिलिमिटेशन एक्ट 2000 के प्रोविज़न क्या होंगे, सिंपल सी बात है, किसी एक की कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी होनी चाहिए, कितने लोग यहाँ से चुन के आएंगे, ये डिलिमिटेशन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या होता है ये भी बता देता हूँ कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, सब यहाँ पर ये होता है, किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या सिंबल होगा वो ये होता है, ठीक है। चलिए अनु मौर्य देख लेते हैं। आई एम पोस्टेड, यस ऐसे लिखना है आप लोगों का आंसर, ठीक है। मेजर जो पीपल ओवर द, बिल्कुल प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, इतना ही 200 शब्दों में, ठीक है। वेरियस स्टेक होल्डर, वेरियस डायमेंशन ऑफ लीगल जो डायलेमाज है, मॉब लिंचिंग की, चाइल्ड लिफ्टिंग की, ठीक है, बहुत बढ़िया। सोशल है, इकोनॉमिक डायमेंशन है, इनको कम करें, ठीक है। एथिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, नहीं ये इस पर नहीं चाहिए, ठीक है। अनु मौर्य आपने जीएस के बेसिस पर आंसर लिखा है। हमारा जो मेन क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा बता दूं, जो पहला आंसर है उसके बेसिस पे लिखें। मेन क्वेश्चन यही है, देखो स्टेक होल्डर आपने ठीक है, फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, जो एथिकल डायलेमाज लीगल डायलेमा है उसको सिर्फ 3 से 4 लाइन लिखो बस, खत्म। मेन तो सेकंड पार्ट है ना, ए और बी पार्ट में ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है। चलिए हिंदी में भी करते हैं, ठीक है। नहीं आपने डायरेक्टली लिखा है कि क्या क्या इस मुद्दे में शामिल। आपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले स्टोरी लिखनी है, केस स्टडी मतलब स्टोरी लिखो सबसे पहले, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा यहाँ लिखी है, ओके 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 ओके। मैं एक ज़िले में, ठीक है, पुलिस अधिकारी को तैयार हूँ, जहाँ इतना सरकारी अस्पताल में कहीं 2 भाई हो गया, इसके मौके वारदात पर पुलिस और छोटा करने की ट्राई करना, ठीक है। बाकी ठीक है, स्टोरी लिखी है, हितधारक 2 भाई अस्पताल, नैतिक दुविधा, बहुत बढ़िया। फिर ए पार्ट लिखा है, ओके, यहाँ पर ये पहला पेज आपने शायद पहले भेज दिया। मुद्दे में संकल्प के विधारक हैं, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था, स्थानीय लोगों को विधेय न करने, और थोड़ा सा और ये और अच्छे से लिखना, ठीक है। ये नहीं पूरा एक लाइन के बेसिस पे लिखना, वो सही लगता है। और ये 2-2 लाइन ऐसा वाला मत करना। बाकी आपने फॉर्मेट अच्छा लिखा है विनीत, ठीक है। और ट्राई ये करना कि सिक्वेंस वाइज भेजना ताकि हम भी कर सकें। चलिए एक इनका भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं। मैं एक ज़िले का अधिकारी हूँ, ये हाल ही में 2 भाई इतना इसमें जिसमें एक की मृत्यु हो जाती है, जो आगे में पंचायत इतना है। हितधारक थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करना मिस्टर नीतीश, ठीक है। हितधारक ठीक है, न्यायिक आयाम सामाजिक है और नैतिक आयाम है, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करने का ट्राई करना। उत्तरजीवी का तत्काल चिकित्सा की, भीड़ में मौजूद लोगों को गिरफ्तार कर जांच के आदेश, विशेष ध्यान लोगों में, मॉब लिंचिंग का, आईपीसी का, ठीक है। आपने लीगल टर्म्स सभी लोगों को डालने, जैसे राजस्थान वाला डाला गया था, और इस पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है, मॉब लिंचिंग का। और सॉल्यूशन देना है, मेन सॉल्यूशन है, ठीक है, जीएस के जैसे। चलिए एक लास्ट कॉपी चेक कर लेते हैं। इन द अबव केस आई एम पोस्टेड, ठीक है, ठीक है। इन द अबव केस नहीं भी लिखोगे, आई एम पोस्टेड से शुरू करोगे तो चलेगा। इंसिडेंट मॉब लिंचिंग हुआ, स्टेक होल्डर पुलिस, पीपल इन द मॉब, विक्टिम फैमिली, ठीक है। वेरियस डायमेंशन ऑफ द क्राइसिस, एथिकल डायमेंशन, लीगल डायमेंशन। और पहला है माई कोर्स ऑफ एक्शन, प्रोवाइडिंग मेडिकल सपोर्ट, सर्वाइवर रिक्वेस्ट नॉट टू प्रोटेस्ट एंड कोऑपरेट, ठीक है। मीजर्स बहुत बढ़िया, प्रोवाइडिंग लीगल जस्टिस, रिहेबिलेशन, ठीक है, आपने दोनों को फुलफिल किया है। अवेयरनेस कैंपेन। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।